सो नाउ रेडा लिमिटेड अब देखिए 110 रुपए 75 पैसे, 109 रुपए 55 पैसे नहीं बल्कि 110 रुपए 75 पैसे के अराउंड ये स्टॉक बंद हुआ है और धमाका हो गया है Q3 से पहले। क्या यहाँ पर ऑल टाइम हाई दोबारा लग सकता है, यानी कि 121 और 22 के लेवल दोबारा आने वाले हैं? इस पर जरा बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कल से अगर आप गिनेंगे तो 4 दिन ही रह जाएं, 4-5 ही दिन है आपके पास रेडा के अंदर, और ऐसे में अगर ऑल टाइम हाई निकल गया तो 10 से 15% का और रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो रेडा में तेजी बनने से पहले मैंने आपको एक पोस्ट के जरिए बताया कि भाई देख लीजिए PSU के अंदर तेजी बनना स्टार्ट हो गई है, IRFC चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेडा पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहीं से स्टॉक जो है ना 103 102 के लेवल से घूम गया आपके सामने और 105 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देता हुआ देखा। उसके बाद हमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल गया, 110 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकल गया। तो काम आ गया होगा आपका पोस्ट वो, लेकिन इसके पीछे एक और बात छुपी हुई है, बजट, जिस वजह से इस स्टॉक को हम 60 रुपए 63 रुपए से देख रहे हैं। और आप कह रहे होंगे कि अचानक से ये पॉजिटिव कैसे हो गया, 80-85 की बात करने वाला इंसान ये अचानक से कैसे? देखिए 80-85 पर गैप है राइट, तो एक डर लगता है। लेकिन स्टॉक क्या कह रहा था, मैंने आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट बना कर रखा, उस चार्ट को आपको फॉलो करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपके पास यहां पर रिटर्न बनकर गिरता। यस, गैप फिल तो होना है, लेकिन कब होगा? अभी तो नहीं होगा, अभी तो यहां पर कोई चांस है ही नहीं। पैटर्न बिल्कुल चेंज है और हायर साइड जाने के लिए, अगर लोअर साइड जाना होता तो बहुत पहले ही ये चला गया होता, वो गैप फिल हो चुका होता, ये 100 के नीचे आ चुका होता, नहीं आया। पहली बात नोट करने वाली यही थी, जो कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि डाउन साइड अगर जल्दी पकड़ना होता, पकड़ चुका होता भाई साहब, ये गैप फिल हो गया होता। फिलहाल 2024 की कैंडल ग्रीन में आती हुई, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। पैटर्न, वो पैटर्न के ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे, वही टेक्निकल एनालिसिस आपको अपने चार्ट पर लगा लेने चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो धीरे से आप उसको देखते देखते यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेना, उसी हिसाब से आप चलिएगा, कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट जो है ना दरवाजे खोल कर आएगा। तो अभी NBFCs के अंदर वैसे भी यहाँ पर जो है तेजी बनना स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, जो कि LIC आपको ध्यान देने चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था वहां से 100 रुपए ऊपर LIC पोस्ट के जरिए, वो भी मैंने आपको बताया ही था। सो दैट अभी भी अगर आप देखेंगे फाइनेंस के अंदर, PSU के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर IREDA यानी कि रेडा लिमिटेड 30,640 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, 30,640 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। Q3 के नंबर्स आ रहे हैं और Q3 जो है ना सब कुछ चेंज करेगा, या तो ये 150 पर लगेगा जाकर, या फिर आपका जो गैप फिल होना है वहां पर आएगा। उसके पीछे का रीजन है, अब उसके पीछे का रीजन क्या है देखिए डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। इसके क्वार्टरली नंबर्स ना जगह जगह यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, जहां पर मिले वो मैं आपको दिखाता हूं, और उसमें NPA भी है, NPA भी है। ये सारी रिपोर्ट मैं आज आपके सामने रखता हूं, अभी तक रखी नहीं थी ये। P रेशियो 35.44 पर है, 35.44, यानी कि अपने इंडस्ट्री पीयर काफी हायर साइड है। वैल्यूएशन स्ट्रेच है, ये तो हमें सब पता है, कल हमने बात करी थी बहुत डिटेल में, कल या परसों नरसों बात हमारी हुई थी, और मैंने आपको बताया था Q3 में कितना हमें EPS चाहिए कि रिटेल निवेशकों को यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट मिले, यानी कि आपका डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड हो जाए इस स्टॉक के अंदर। तो वो मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 5 के अराउंड यहाँ पर जो है हमें EPS चाहिए है Q3 के अंदर बनता हुआ। Q3 में EPS इतना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर जो है वैल्यूएशन कंफर्ट रिटेल निवेशकों के लिए आता हुआ दिखेगा रेडा के अंदर। ये यहाँ ध्यान रखिएगा, बुक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई तो प्राइस टू बुक वैल्यू कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपके चांसेस जो है वो हायर साइड की ओर हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, स्टॉक अगर गिरेगा तो उतना ही अट्रैक्टिव हो जाएगा, लोग अंडर वैल्यूड लेकर इस स्टॉक को बाई करना स्टार्ट करें, तो आपके लिए ही सब कुछ भला हो जाएगा। और अब आपके सामने जून और सितंबर के दोनों के क्वार्टरली नंबर्स हैं। जरा ग्रोथ की बात करें, देखिए यहां पर Q3 में जितनी बात होगी ना, ये जितना होना था रेडा के अंदर, ये आप समझ लीजिएगा इस बात को, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए।
हर चीज़ को भुलाकर एक्सेप्ट करेंगे तब जाकर कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। Q3 के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। Q3 के नंबर्स में ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से तेजी है 4-4.5 गुना ये स्टॉक हो गया, जिस हिसाब से तेजी है ना, Q3 के नंबर्स डेफिनेटली यहाँ पर चाहिए हैं, अच्छे चाहिए हैं किसी भी कीमत पर। हालांकि अगर आप देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से जून और सितंबर के क्वार्टर में कोई भी हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली। 1143 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था आपका जून 2023 में, वही यहाँ पर 1177 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो कोई सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिला नहीं, ग्रोथ के नाम पर कुछ हुआ नहीं। सिंपल सी बात है। ऐसे में अगर ऐसा ही नंबर आपका Q3 का आएगा तो निवेशक क्या होल्ड कर रहा है, इतना स्ट्रेचेबल वैल्यूएशन वाला स्टॉक क्यों होल्ड करेगा। इसीलिए Q3 में नंबर अच्छे आना ही जरूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बजट को लेकर चलो ठीक है, हायर साइड है, जो कुछ भी होगा उस वक्त का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। Q3 इज मस्ट बी अ गुड क्वार्टर, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो घट गया क्वार्टर दर क्वार्टर। अब आप बताइए कि आप फंडामेंटल ड्राइवन देख रहे हैं, फंडामेंटल चीज़ अच्छी देख रहे हैं, लोगों का प्रॉफिट बन रहा है, ऐसे में कोई Q3 के ऐसे ही नंबर्स आने पर होल्ड करेगा? नहीं करेगा। तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो एकदम सिमिलर, एकदम गिरा हुआ, मतलब क्वार्टर की फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट अगर आप देखिए 39% से 33% आपका Q1 से Q2 में आता हुआ दिखा। Q3 के नंबर्स आपके सामने हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। मैं वही कह रहा हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक मत होइए और आप नेगेटिव मत हुए, न्यूट्रल रहिए। जो आए वैसा ही यहाँ पर करना है, सिंपल सी बात। हमारा पैसा हमारा बन रहा है तो हम थोड़ा सा बुक करने के लिए तैयार हैं। इन नंबर्स के बेसिस पर अगर अच्छे नहीं आते हैं तो, अच्छे आ गए तो फिर तो यार डेफिनेटली गए ना कि ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गए तो 10 से 15% की तेजी तो आपको अनुमति मिली जानी है। बट वॉट अबाउट नेट NPA, इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया, इवन मेरा तक ध्यान यहाँ पर जो है ना नहीं था। नेट NPA अगर आप देखें, ग्रॉस NPA इंक्रीज हुए क्वार्टर दर क्वार्टर। कोई भी NBFC हो या बैंक हो, उसके अंदर क्या मायने रखते हैं? नेट NPA, ग्रॉस NPA आपके बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेट NPA परसेंट अगर आप देखेंगे, नेट NPA परसेंट क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़े, 1.61% से बढ़कर 1.65% है। अभी जो एक एवरेज आएगा 4 क्वार्टर का वो अभी आपके सामने नहीं है, ये आपका मार्च में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो नेट NPA की बढ़ती हुई दिख रही है, ना कि घटती हुई। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको आप नकार नहीं सकते, इसको आप यहाँ पर जो इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट इसीलिए Q3 के नंबर्स जब आपके सामने होंगे, पूरे मार्केट देख रहा होगा, उस वक्त तो ये नंबर्स अपलोड भी नहीं हुए थे। ये आप बात समझिए। तो Q3 के नंबर सबके सामने हो गए, उस वक्त रिएक्ट जो करेगा वो एक असली रिएक्ट हमें करता हुआ देखेगा। इरडा ऊपर से IRFC में जो तेजी दिख रही है ना, ये Q3 आने दीजिए। ये 4 महीने में जितने चल गए हैं, Q3 अगर ठीक नहीं आया ना, ये IRFC बहुत ज्यादा स्ट्रेच वाला है। इरडा क्या होंगे, IRFC बहुत स्ट्रेच वाला स्टॉक है, बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन हो चुकी है उसकी। तो अभी निवेशक जो है ना वो 100 रुपए का स्टॉक है ना, तो खरीदने में झिझकता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर लिक्विडिटी बनी हुई है IRFC या कहीं इरडा के अंदर। इरडा देखिए एक अलग पैक है, एक अलग ही पैक है। ये NBFC कंपनी है और ये आगे बढ़ेगा डेफिनेटली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और ये ना कुछ अलग ही करेगी ये कंपनी। लेकिन फिलहाल जो है बस रिटेल इन्वेस्टर अपनी स्ट्रेटजी जो है उस पर काम करिए। एक स्टॉक पर माहिर होइए, एक स्टॉक पर माहिर, एक ईविल की तरह। यस बिल्कुल, जैसे कि आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स हैं। IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपए से कवर किया था, जो बोला वो हुआ। मैंने कहा था 100 पर टॉप बनेगा, टॉप बन गया, चार्ट पर विजिबल था, हर चीज मैंने आपको बताई थी। उस स्टॉक में महारत हासिल कर ली थी। आज जो भी है, मतलब जितना जानते हैं वो एक डिटेल है, क्योंकि हम लगातार उसको कवर करते रहे। दैट्स वाई यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सुनो मत, देखो मत, खुद भी यहां पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करिए। किसी एक स्टॉक पर पकड़ बनाओ, बहुत मजबूत पकड़, इतनी मजबूत कि मतलब प्राइस देखकर ही आपको एक अंदाजा लग जाए कि क्या चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। यस, एक स्टॉक के अंदर अगर आपकी इतनी मजबूत पकड़ होगी ना, इतना बेनिफिट उठाओगे, सोच भी नहीं सकते। कि पुराना टाइम मुड़कर देखोगे ना तो आप ये कहें कि मैं क्या था और आज मैं क्या बन चुका हूं।
यस, एक स्टॉक के अंदर महारत हासिल करिए, एक स्टॉक के अंदर। चलिए ठीक है। एंड लास्ट, ये जो गैप है जरूरी नहीं कि अभी फिल हो जाए, जरूरी नहीं कि अभी फिल हो जाए, पैटर्न बिल्कुल चेंज है। ये पैटर्न मैंने आपके सामने बनाकर दिया था, ये सपोर्टिंग रेंज 96 92 ये रेंज मैंने आपको बनाकर दी थी, उससे चलने से पहले ये मैंने आपको बनाकर दी थी। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या थे? जो ये आ रहा था ब्रेकआउट होना, या तो ये नीचे गिर जाता, लेकिन ये गिरा नहीं, ये गया हायर साइड 107 रुपए, 107 रुपए इसने क्रॉस किया। इंपॉर्टेंट लेवल आप 106 से 107 रुपए लेकर ही चलिएगा, ये यहां पर है। गैप एक था, गैप फिल हो चुका, हायर साइड वाला, ठीक है। लोअर साइड वाला बाकी है, ये बात की बात है, ये हम देखेंगे बात को। अभी कोई पैटर्न नेगेटिव यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, पैटर्न यहां पर अच्छा साफ सुथरा यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर बस हमें यही देखना कि 107 रुपए 106 रुपए के ऊपर ये स्टॉक रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां से जो एरिया बनेगा, या ये सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है, इससे निकलना इतना आसान नहीं। हमें तेजी देखने को मिल गई, ये मैं बहुत पहले आपसे बोल रहा था, 109 से 110 रुपए पर ये स्टॉक जाना है। फिर ये स्टॉक गया, इसने क्या फिल किया। अब यहां से असली स्टोरी स्टार्ट होगी। ये 5 दिन में क्या घटेगा इस स्टॉक के अंदर, ये हमें देखना है। तो इसके लिए तैयार रहिए। 120 तक बहुत सेलिंग वाली जगह है इस स्टॉक के अंदर, बहुत ज्यादा सेलिंग वाली जगह जो कि हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसने ऑल टाइम हाई, जो कि आपका 121 122 का राउंड है, ऑल टाइम हाई अगर ये क्रॉस कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में 10% का रिटर्न या 15% तक का रिटर्न आपके हाथ में आ सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई क्रॉस करता है, 10% का रिटर्न बनता ही है, अनुमत बनता है, बहुत सारे स्टॉक्स में बनता है। तो इस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग करिए। नए खरीदार हैं, अपना यहाँ पर जो है एसएल लेके जरूर चलो, क्योंकि सेलिंग की वाली जगह है। तो अच्छी बात नहीं है कि हम यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन ऐसे ही रखे रहें। बाकी मार्केट अगर इंटरेस्ट दिखाएगा पीएसयूज के अंदर, सो दैट डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग आएगी, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से देखें, मेरे ख्याल से Q3 की जो पोजीशनिंग करनी है, या तो Q3 से पहले एक बड़ी तेजी हो जाएगी इसके अंदर, तो फिर Q3 के बाद नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो मूड माहौल इस स्टॉक के अंदर सही दिख रहा है। 106 से 107 का स्टॉक जो लेवल है उस पर नजर रखिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी। और ऐसे में इस पैटर्न को ना ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पैटर्न में जब ये लाइन टूटेगी, ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी, तब भी आपके पास सपोर्ट है। जब तक 92 बरकरार है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आप समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। फिलहाल मूड माहौल अच्छा है, लेकिन हम सेलिंग पॉइंट में जा रहे हैं। अगर निकाल दिया तो फिर कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आएगी ईडा के अंदर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।